ईटीएफ खराब है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, ईटीएफ, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, एफडी, सबकी अपनी अपनी जगह होती है, सबके अपने अपने काम होते हैं। डिपेंड करता है कि आपका गोल क्या है, आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है। अगर आप वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं या फिर प्रोटेक्शन करना चाहते हैं और वेल्थ क्रिएशन के साथ कुछ प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, तो इन सभी के लिए अलग अलग फंड होते हैं। आजकल क्या है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर आ गए हैं यूट्यूब पे, इन पे तो काफी सारी राय भी बहुत अवेलेबल है। मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं। अगर मैं जेल लगा के, चश्मा पहन के, सोने की अंगूठी वगैरह सब पहन के बोलूं कि भाई साहब मैं सिर्फ ईटीएफ में इन्वेस्ट करता हूं, ईटीएफ सेफ होता है, ठीक है, मान लीजिए आपके पास अगर 10 लाख रुपए महीना आ रहा, तो आप क्या करेंगे? आपको पसंद है कि नहीं मुझे शेयर मार्केट में लगाना, तो आप कहां लगाएंगे? क्या स्मॉल कैप में लगाएंगे? स्मॉल कैप तो बहुत ज्यादा रिस्की होता है। तो इस कैपिटल मार्केट में भी 2-3 चीजें, ईटीएफ, मिड कैप, स्मॉल कैप। ईटीएफ एक्टिव फंड होता है, मतलब वो निफ्टी या स्मॉल कैप इनका रेप्लिका होता है। मतलब जितना मार्केट रिटर्न देगा भाई साहब, उतना आपका फंड दे देगा। उसमें कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं होता, उसमें कोई फंड मैनेजर को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। लेकिन एक एक्टिव फंड मैनेजर होता है, जो फंड मैनेजर होता है, स्किल होता है, प्रोफेशनल होता है, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करके वो कोशिश करता है कि कैसे ना कैसे करके मैं ईटीएफ को बीट करके ज्यादा रिटर्न देने की संभावना लूं। देखो सीधी सी बात है, फंड मैनेजर का काम क्या है? मुझे बेंचमार्क को बीट करना। अगर वो बेंचमार्क को बीट नहीं करेगा तो आम लोग क्या सोचेंगे? इस फंड का रिटर्न तो बेंचमार्क से भी कम है, तो क्यों ना मैं बेंचमार्क ले लूं। तो इसलिए फंड मैनेजर, आप अगर किसी म्यूचुअल फंड में, एक्टिव फंड में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप या कोई भी एक एक्टिव फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उस फंड मैनेजर का प्राइमरी काम होता है कि मैं ईटीएफ या फिर मतलब मैं कहूं कि इंडेक्स को बीट करने की संभावना हो। इसलिए तो एक्सपेंस रेशियो ज्यादा है और इसलिए तो इन 16 सालों में इतना डिफरेंस आपको मिल रहा है। वरना क्या मतलब उसकी स्किल का। इसलिए भाई साहब जो इन्वेस्टमेंट होता ना, एसआईपी होता, वो यूट्यूब या दूसरी जगह दूसरों को देख के नहीं रखता कि सामने वाला सोने का चश्मा, घड़ी पहन के बोल रहा है कि मैं ईटीएफ लेता हूं, ये लेता हूं तो आप भी लो। नहीं साहब, ऐसा नहीं है। अगर आपको ईटीएफ लेना है, म्यूचुअल फंड लेना है, एफडी लेना है, तो आपकी फाइनेंस क्या है, आपकी कितनी सैलरी, आपका पर्पस क्या है, प्रोटेक्शन प्लस ग्रोथ है या सिर्फ ग्रोथ में। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए आपके पास भी अगर महीने का 2 या 5 लाख रुपए महीना आ रहा है, या मेरे पास भी आ रहा, तो हम क्या करेंगे? हम यही सोचेंगे कि भाई साहब प्रोटेक्शन के साथ ग्रोथ, ठीक, क्योंकि भारत में 2-5 लाख रुपए महीना बहुत अच्छा अमाउंट होता है अच्छे से हेल्दी लाइफस्टाइल जीने के लिए। तो ईटीएफ की बात करें या एक्टिव फंड की बात करें, स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप में, तो तीनों में से सबसे कम रिस्क तो पूरा ही होता, लेकिन ईटीएफ में कम रिस्क होता है क्योंकि उसमें एक्सपेंस रेशियो कम रहता, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। रिस्क तो मार्केट की रहेगी, जो मार्केट नीचे जाएगा वो भी नीचे जाएगा। लेकिन स्मॉल कैप ले लिया तो बहुत ज्यादा रिस्की होता। तो ये पूरी साइकोलॉजी साहब, दूसरों को देख के अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग मत करो। 16 साल बहुत बड़ा समय होता है। अगर आज आपको वेल्थ क्रिएट करनी है और दूसरों को देख के, दूसरे के चश्मे, मोबाइल और ये देख के, लग्जरी लाइफस्टाइल देख के अगर आप सोचोगे, तो भाई साहब उसकी इनकम अलग है मंथली, उसका माइंडसेट अलग है, वो दुनिया उसके अमाउंट से देखता है। आपका माइंडसेट अलग है, आपकी मंथली इनकम अलग है, आपको फाइनेंशियल हिसाब, फाइनेंशियल प्लानिंग आपको आपकी सैलरी से करनी पड़ेगी, ना कि सामने वाले को देख के। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स दे रहा हूं, अगर आपने गलत एडवाइजर से गलत फंड ले लिया या आपने ऐसी जगह से देख के कहीं आपका फंड ले लिया, 16 साल, 15 साल, 20 साल, क्योंकि एसआईपी लोग लंबे समय के लिए रहते हैं और अपनी मेहनत का पैसा लगा रहे, और अगर वो 15-16 साल निकल गए ना साहब और कभी गलत फंड ले लिया ना, तो 15-16 साल बाद आपको अफसोस ही होगा। ध्यान रखना, ये 15-16 साल जीवन में वापस नहीं आएंगे। ये वो एजुकेशन वाले 15-16 साल नहीं है, फर्स्ट सेकंड से लेके आप 10-15-20 साल वाले उम्र वाली नहीं है। ये वो 15 साल है जिसमें आप पैसा कमाते हो, और जब 45, 50, 55 के होते हैं ना, तब पैसा आना चाहिए। तो उसके लिए आपको एक सही फंड एडवाइजर, सही लोग से सलाह लेना बहुत जरूरी है, और वो डिपेंड करेगा आपकी फाइनेंशियल स्थिति को देख के, नहीं कि सामने वाला कह रहा है कि भैया मैं ईटीएफ ले रहा हूं, मैं लार्ज कैप ले रहा हूं, मैं स्मॉल कैप ले रहा हूं। नहीं साहब, फाइनेंशियल प्लानिंग आपके फाइनेंस से होती है, ना कि सामने वाले के लुक से होती। तो पहले आप क्लियर करें कि आप चाहते क्या। आप फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, वेल्थ क्रिएशन करना चाहते हैं, या फिर प्रोटेक्शन करना चाहते हैं, या फिर प्रोटेक्शन के साथ थोड़ी थोड़ी ग्रोथ करना चाहते हैं। इन सभी के लिए अलग अलग फंड होते हैं। ईटीएफ अपनी जगह ठीक है, लार्ज कैप अपनी जगह ठीक है, स्मॉल कैप अपनी जगह ठीक है। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास या मेरे पास अगर आज 100 करोड़ होते, तो भाई साहब ना आप और हम कोई रिस्की फंड में लगाते, क्योंकि 100 करोड़ से एक अच्छा जीवन निकल सकता है। हाँ, मुझे अगर शेयर मार्केट में ही पैसा लगाना है, तो मैं शेयर मार्केट में भी देखूंगा कि सबसे कम रिस्क कौन सा है। ईटीएफ, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। स्मॉल कैप सबसे ज्यादा रिस्की, मिड कैप थोड़ा कम, लार्ज कैप कम, और जो ईटीएफ है वो भी रिस्की रहता है बट कम रहता है, क्योंकि वो मार्केट के हिसाब से चलता है।